हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी आर एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है वह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यह टेस्ट नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत हम लोग जीएस वाले सेक्शन को कवर करेंगे। और यह आपका फुल टेस्ट है, जिसके अंतर्गत सभी सेक्शन से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए और देखिए आप लोग के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कोशिश करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर को टिक करें। और इसके साथ साथ यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। इसका पीडीएफ भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रम में इसे व्यवस्थित करना है। सहायक संधि प्रणाली, रोहिल्ला युद्ध, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। देखिए सहायक संधि प्रणाली की अगर हम बात करें, यह कब हुआ था? यह जो है किया गया था 1798 ईस्वी में। 1798 में सहायक संधि हुआ था। ठीक है, ठीक। रोहिल्ला युद्ध जो हुआ था यह आपका 1774 में हुआ था। 1774 में हुआ था रोहिल्ला युद्ध। बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो स्थापना की गई थी, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना जो हुआ था यह हुआ था 1784 में। और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806 में हुआ था। ठीक, तो इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा 2, 3, 1, 4 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। रोहिल्ला युद्ध 1774, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784, सहायक संधि प्रणाली 1798 और वेल्लोर का सिपाही विद्रोह 1806। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं? जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनकी संख्या कितनी है? जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 774। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है। 1857 का विद्रोह और इसका दमन जिनके द्वारा किया गया था उससे सुमिलित करना है। बात करें अगर दिल्ली की, दिल्ली में 1857 के विद्रोह का दमन किया था लेफ्टिनेंट हडसन ने। लेफ्टिनेंट हडसन ने कानपुर में 1857 के विद्रोह का दमन कॉलिन कैंपबेल ने किया था। कॉलिन कैंपबेल ने लखनऊ में 1857 के विद्रोह का दमन आउटरम जेम्स आउटरम ने किया था। ठीक है, और बनारस में कर्नल जेम्स नील ने किया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका 2, 4, 1, 3 ऑप्शन बी। ठीक है, 2, 4, 1, 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल, मेघालय या फिर बिहार? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी मेघालय में। ठीक है, याद रखिएगा, सबसे अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में जो दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग वो आपका मेघालय है। ऑप्शन सी हो जाएगा। सैयद राजवंश के निम्नलिखित में जो सैयद राजवंश है इनके शासकों पर विचार करना, इन्हें कालक्रम से आपको लगाना है। सेम जो है आर में जो क्वेश्चन पूछा गया था सेम रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, आर जो आपका निरस्त हो गया उसमें यह क्वेश्चन एग्जिस्ट, यही जो है एग्जिट क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, तो इसमें जो है इन शासकों को क्रम से लगाना है। ठीक है, वैसे अगर देखिए सैयद राजवंश की अगर हम बात करें, इसका जो समय है वह 1414 से लेकर के 1451 तक है। ठीक है, 1451 तक, जिसमें पहला शासक था खिरिज खां। खिरिज खां जो है पहला शासक था और यह 1414 से 21 ईस्वी तक शासन किया था। उसके बाद आता है मुबारक शाह। मुबारक शाह का जो शासन है 1421 से 34 तक था। 34 तक था। ठीक, उसके बाद आपका मोहम्मद शाह आएगा। मोहम्मद शाह जो है यह 1434 से लेकर के 1434 से 1443 तक था। उसके बाद है आलम शाह, यह 1443 से लेकर के 51 तक था। ठीक, तो जैसे भी आप लोग याद कर पाएँ याद कर लीजिएगा, जैसे भी ट्रिक बना करके, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं। ठीक है, क्रम से लगाने के लिए अभी शासक शासक का नाम दे देगा, उन्हें क्रम से लगाने के लिए पूछ देगा, या फिर जो राजवंश हैं 4-5 राजवंशों का नाम दे करके उन्हें क्रम से लगाने के लिए पूछ लेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, 1, 2, 3 ऑप्शन सी हो जाएगा 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता सबसे कम है? किस जिले की साक्षरता सबसे कम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है श्रावस्ती। और टॉप 5 जो जिनकी साक्षरता सबसे कम है उनकी अगर हम बात करें तो श्रावस्ती पहले नंबर पर आता है, जिसकी साक्षरता 46.7% है। इसकी साक्षरता है 46.7%। ठीक है, दूसरे नंबर पे आ जाएगा बहराइच, फिर आ जाएगा बलरामपुर, बदायूं और रायपुर। ठीक है, तो यह जो है 5
जिले हैं जिनकी साक्षरता सबसे कम है, जिसमें सबसे कम है श्रावस्ती की, फिर बहराइच है, फिर बलरामपुर, बदायूं और रामपुर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ग्वालियर विजय के बाद 1200 ईस्वी में इल्तुतमिश को किस इक्ता का पहला इक्तेदार बनाया गया था, जो दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण इक्ता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बदायूं 1200 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण इक्ता था और इसी का इक्तेदार बनाया गया था इल्तुतमिश को। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से लखनऊ का कौन सा स्थान है? पहला है, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश जनसंख्या घनत्व के मामले में तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे जनसंख्या घनत्व के मामले में आ जाएगा आपका गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद जो है जनसंख्या घनत्व के मामले में पहले नंबर पे है। गाजियाबाद जनसंख्या घनत्व के मामले पहले नंबर पे है, जनसंख्या घनत्व 3971 है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा वाराणसी। वाराणसी जो है यह दूसरे नंबर पे आ जाएगा, जिसकी जनसंख्या घनत्व 2395 है। लखनऊ जो है इस मामले में तीसरे नंबर पे है और इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 1816 है। चौथे नंबर पे जनसंख्या घनत्व के मामले में भदोही या फिर संत रविदास नगर आ जाएगा, जिसका जनसंख्या घनत्व 1555 है। और आपका पाँचवें नंबर पे जनसंख्या घनत्व के मामले में कानपुर नगर आ जाएगा, जिसका जनसंख्या घनत्व है 1452। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन सी तीसरे नंबर पे है लखनऊ। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1617 ईस्वी में शाहजहां ने धूम्रपान और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक बन गया था। तंबाकू के पौधे को पहली बार पुर्तगालियों के माध्यम से ही भारत में लाया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही है? कुट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसका अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। पहला गलत क्यों है? क्योंकि देखिए, जो धूम्रपान अर्थात तंबाकू के सेवन पे जो प्रतिबंध लगाया गया था वह शाहजहां द्वारा नहीं लगाया गया था। इस पर प्रतिबंध लगाया था जहांगीर ने। जहांगीर ने इस पर प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है। नेक्स्ट देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने 11 प्रांतों में से 6 में द्विसदनी प्रणाली की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांत उसमें शामिल नहीं था? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उड़ीसा इसमें शामिल नहीं था। ठीक है, 1935 उस समय भारत में कुल प्रांतों की जो संख्या है वह 11 थी और इसमें से 6 प्रांतों में द्विसदनी व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। और यह 6 प्रांत कौन कौन से हैं याद रख लीजिएगा। मुंबई है, बंगाल है, मद्रास है, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश। यहाँ पर द्विसदनी विधायिका की शुरुआत की गई थी, अर्थात जिसमें विधान परिषद और विधानसभा दोनों को लागू किया गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, उड़ीसा इसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। नेक्स्ट देखिए, कुछ पुराण हैं और इनकी रचना स्थल है। ब्रह्म पुराण की रचना कहाँ पे की गई थी? ब्रह्म पुराण की जो रचना है वो गोदावरी उत्कल प्रदेश अर्थात उड़ीसा वाले क्षेत्र में की गई थी। अग्नि पुराण की जो रचना की गई थी यह बंगाल में की गई थी। वामन पुराण की रचना कुरुक्षेत्र मंडल अर्थात जो पंजाब हरियाणा वाला क्षेत्र है यहाँ पर वामन पुराण की रचना की गई थी। गरुड़ पुराण की रचना की गई थी मिथिला बिहार वाले क्षेत्र में। ठीक, इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1 3 2 4 ऑप्शन सी, या डी नहीं सी है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यह वन सर्वेक्षण 2021 का है तो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि नया वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है 2023 आ चुका है। ठीक है, तो इसे देखने का कोई मतलब नहीं है, फालतू में कन्फ्यूजन ही होगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल में सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित कर दिया गया था? वो कौन सा अधिनियम था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इस 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा जो बंगाल का गवर्नर था उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया और भारत का पहला गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। और भारत के गवर्नर जनरल में ही सभी नागरिक और सैन्य शक्तियों को निहित कर दिया गया था, अर्थात नागरिक और सैन्य शक्तियां गवर्नर जनरल को प्रदान कर दी गई थी। ठीक है, 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा, और बना था कौन? विलियम बेंटिक। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 1919 में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को लागू किया गया। 1919 में मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को लागू किया गया और 1919 के मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों को ब्रिटिश सरकार द्वारा संसदीय शासन को लागू करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, दोनों विकल्प सही हैं, लेकिन आर्य की सही व्याख्या
नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कुछ फसल दिए गए हैं और उत्पादक राज्य दिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है सुपारी का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक, अरहर तूर का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र है, नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक है केरल और अंडा का आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 2, 1, 4, 3 ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कुछ ऐतिहासिक मेले और स्थान दिया गया है। इसमें आपको बताना है कौन से में। कजली मेला महोबा, कजली मेला मनाया था महोबा में, कालिंजर मेला बांदा में, रामनवमी मेला आगरा में और तरकुलहा मेला शामली में। कौन सा विकल्प गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। डी गलत है। तरकुलहा मेला शामली नहीं बल्कि यह गोरखपुर जिले में मनाया जाता है। ठीक है, गोरखपुर जिले में, तो डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। वन संरक्षण अधिनियम कब का है? वन संरक्षण नियम पारित किया गया था 1980 में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था 1972 में। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यह पारित किया गया था 1967 में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 2, 4, 1, 3 ऑप्शन बी। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, जलियांवाला बाग हत्याकांड, साबरमती आश्रम की स्थापना और स्वामी श्रद्धानंद की हत्या। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु, जिस दिन असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी उसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी, अर्थात 1 अगस्त 1920 को इनकी मृत्यु हो गई थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड यह 1919 में हुआ था और महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया था 1916 में। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की गई थी 23 दिसंबर 1926 को, 1926 को। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4 ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, 3, 2, 1, 4 ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखिए, वातावरण से किस गैस को अवशोषित करने वाले प्राकृतिक अवशोषकों को कार्बन सिंक की संज्ञा दी जाती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को। ठीक है, अवशोषित करने के इकाई से कार्बन सिंक की संज्ञा दी जाती है। ऑप्शन सी बी हो जाएगा। संपीड़ित प्राकृतिक गैस में लगभग कितना प्रतिशत मीथेन होता है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस में लगभग कितना प्रतिशत मीथेन होता है यह बताना है। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसमें लगभग 80 से 90%, 80 से लेकर के 90% इसमें मीथेन होता है। ठीक है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, अनाहिलेशन ऑफ कास्ट, इसकी रचना, इस पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? इसकी जो रचना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी और इसी पुस्तक में इन्होंने कहा था कि भारत का मुसलमान मुस्लिम पहले है, हिंदुस्तानी या भारतीय बाद में है। ठीक है, मतलब जहाँ उसके धर्म और देश को चुनने का सवाल आएगा या प्रश्न आएगा वहाँ पर यह सबसे पहले अपने धर्म को वरीयता देंगे, देश को बाद में वरीयता देंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम या फिर एल्यूमिनियम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सोडियम। सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है यह सोडियम है। सोडियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। कैल्शियम इस मामले में दूसरे नंबर पर आता है। तीसरे नंबर पर जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो आपकी मैग्नीशियम है। ठीक है, और उसके बाद है आपका एल्यूमिनियम, या चौथे नंबर पे आता है। ठीक, और आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सोडियम। नेक्स्ट देखिए, बृहद जल विद्युत परियोजनाएं सामान्यतः कितने मेगावाट से अधिक होती हैं? बृहद जल विद्युत परियोजनाएं कितने मेगावाट से अधिक अगर विद्युत का उत्पादन हो रहा है तो उसे बृहद जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत या उस कैटेगरी में रखा जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 मेगावाट। देखिए कोई भी जल विद्युत परियोजना अगर 25 मेगावाट या उससे अधिक का उत्पादन कर रही है तो उसे बृहद जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत रखा जाएगा, और इससे अगर कम कर रही है तो उसे लघु जल विद्युत परियोजना की कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अर्का मृदुला निम्नलिखित में से किस फल की एक प्रसिद्ध किस्म है या फिर प्रजाति है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमरूद की। ठीक है, अमरूद की एक प्रजाति है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित है? PSU पावर सप्लाई यूनिट, CRT कैथोड रे टर्मिनल, SATA सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CRT कैथोड रे टर्मिनल, यह गलत है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा?
कैथोड रे ट्यूब, या इसका फुल फॉर्म है, न कि टर्मिनल। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, ट्यूब हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन भी गलत है। नेक्स्ट देखिए, 1867 में महादेव गोविंद रनाडे ने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की। ब्रिटिश सरकार तथा जनता के समक्ष पारदर्शिता प्रस्तुत करने के लिए महादेव गोविंद रनाडे ने एक मंच स्थापित किया था या फिर करना चाहा था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा विकल्प तो आपका सही है, पहला गलत है। क्योंकि जो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी, यह 1870 में की गई थी। ठीक, 1870 में की गई थी, न कि 67 में। तो आपका पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान है लखनऊ में, भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान है बरेली में, भारतीय बीज विज्ञान संस्थान मऊ में है और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान झांसी में है। कौन सा विकल्प इसका गलत होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, या झांसी नहीं बल्कि लखनऊ में है। ठीक है, तो डी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने भू राजस्व की दर को 50% से अधिक रखा था? औरंगजेब, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, या फिर गयासुद्दीन बलबन? कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, इनके द्वारा जो भू राजस्व की दर है यह 50% से अधिक रखी गई थी। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, भारत आने के बाद डचों ने 1605 ईस्वी में किस राज्य के मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, या फिर केरल? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन से भी, आंध्र प्रदेश के मसूलीपट्टनम में डचों ने सबसे पहले 1605 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री या फिर कारखाना स्थापित किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। लोक कढ़ाई का निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप भारत के एक उत्तर पूर्वी राज्य में प्रचलित है? फुलकारी, सामीलामी, कारचोबी, या फिर कसूती? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामीलामी। और ये भी कहाँ पे है? मुख्य रूप से यह मणिपुर का एक पारंपरिक कढ़ाई है। ठीक है, फुलकारी की बात करें, यह पंजाब का है, फुलकारी है पंजाब का, कारचोबी यह है आपके राजस्थान का, और कसूती यह है कर्नाटक का। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सोगौरा ताम्रपत्र अभिलेख के संदर्भ में यह अभिलेख गुप्त काल से संबंधित है, जो अकाल राहत प्रयासों का वर्णन करता है। यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए, इसकी अगर हम बात करें, देखिए इसके पहले जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया गया था उसमें इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से देखा था। ठीक है, पूरा डिटेल से अच्छे से वर्णन किया था। जो लोग अच्छे से प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए होंगे, पूरा अपना जो है फोकस प्रैक्टिस सेट पे करके, तो उन्हें इसका आंसर पता होगा। देखिए, आप जो भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, चाहे यहाँ कर रहे हैं या फिर जहाँ भी करते हो, ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, पूरा जो है आपका फोकस जो है प्रैक्टिस सेट पे होना चाहिए। ठीक है, एकदम अपना पूरा जो है ध्यान उसी पे आप लगा करके किया करें। ठीक है, क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट्स में सॉल्व कराए जाते हैं हूबहू क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि उससे रिलेटेड थोड़ा बहुत फेरबदल करके वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। इसलिए जो है, अगर आप प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं या फिर से रिवीजन कर रहे हैं, तो अपना पूरा फोकस जो है तो उसी पे करिए जो काम आप कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। क्यों? क्योंकि यह गुप्त काल नहीं, मौर्यकालीन है, मौर्यकालीन। और इसमें आपको बताया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इसने जो है गोरखपुर के सोहगौरा क्षेत्र में जो अकाल के समय अधिकारियों को निर्देश देता है कि अकाल के समय जो उन्हें खाद्यान्न है वो उनकी आपूर्ति की जाए, और इसके लिए इसने 3 कोठार बनवाए थे। कोठार मतलब गोदाम जो होते हैं। ठीक है, गोदाम बनवाए थे। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अप्पिको शब्द चिपको का पर्यायवाची है। यह किस भाषा से लिया गया? कन्नड़, तेलुगु, तमिल, या फिर उड़िया? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, यह कन्नड़ भाषा से लिया गया। ठीक है, अप्पिको आंदोलन, और यह आंदोलन जो है पांडुरंग हेगड़े के नेतृत्व में कर्नाटक में चिपको आंदोलन की तर्ज पर शुरू किया गया था। ठीक है, और यह एक कन्नड़ भाषा का शब्द है। ठीक, कहाँ पे किया गया था? कर्नाटक में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था? पांडुरंग हेगड़े द्वारा किया गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक, ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। 2018 में शुरू की गई संपन्न योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 2018 में
जो संपन्न योजना की शुरुआत की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, किसानों को उनके लिए कर्ज से मुक्ति दिलाना, देश की हर एक लड़की को शिक्षित करना, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसकी शुरुआत वाराणसी से प्रधानमंत्री द्वारा की गई थी। और पेंशन लेखा और प्रबंधन प्रणाली, इसकी शुरुआत जो है, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, दूरसंचार विभाग के पेंशनधारकों के पेंशन को समयबद्ध वितरण में मदद करना। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। बंगाल पर ब्रिटिश विजय से पहले एशिया से ब्रिटिश आयात में लगभग कितने प्रतिशत वस्तुएं बंगाल की होती थी? 50, 60, 70 या फिर 80? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लगभग 60%। बंगाल पर ब्रिटिश विजय से पहले, मतलब जब ब्रिटिशों का बंगाल पर अधिकार नहीं हुआ था, उस समय एशिया से ब्रिटेन में जो वस्तुओं का आयात किया जाता था, ठीक है, इसमें से लगभग 60% बंगाल से होती थी। ठीक है, ऑप्शन बी। देख सकते हैं कि उस समय भारत की स्थिति क्या थी। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के किस जिले से इसकी शुरुआत की गई थी? देखिए, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत बलिया से की गई थी। ठीक है, 1 मई 2016 को, ऑप्शन ए हो जाएगा। सासाकावा पुरस्कार किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा दिया जाता है? सासाकावा पुरस्कार जो है यह दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी द्वारा। ठीक है, यूएनईपी द्वारा, ठीक, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा यह दिया जाता है। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है, और भारत के एम.एस. स्वामीनाथन को 1994 में यह पुरस्कार दिया गया था, 1994 में। बी सही है। बंगाल के निम्नलिखित शासकों में से किसने बंगाल के क्षेत्र पर सबसे कम समय तक शासन किया था? मुर्शीद कुली खां, सजाउद्दीन, सरफराज खां या फिर अलीवर्दी खां? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सरफराज खां। ठीक है, 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां बंगाल का दीवान बना। 1727 में इसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद 1739 तक सुजाउद्दीन आया, जो 1739 तक शासन किया। उसके बाद एक वर्ष के लिए 1739 से 40 के लिए मुर्शीद कुली खां इसका शासक होता है। ठीक है, मुर्शीद कुली खां का जो पुत्र था सरफराज खां, यह 1739 से 40 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, अलीवर्दी खां ने उसकी हत्या कर दी और उसके बाद अलीवर्दी खां ने 1756 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, तो याद रखिएगा, जो सुजाउद्दीन जो है इसने 1739 तक शासन किया। इसके बाद 1739 से 40 ईस्वी तक जो मुर्शीद कुली खां का पुत्र था सरफराज खां, इसने शासन किया। इसकी हत्या किसने कर दी? अलीवर्दी खां ने। और यह जो है 1756 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। लिथोट्रिप्सी एक ऐसी प्रक्रिया है जो शरीर के किस हिस्से में बनी पथरी को तोड़ने के लिए शॉक वेव्स का उपयोग करती है? इसका सही आंसर क्या होगा? आमाशय, यकृत, वृक्क या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्क। ठीक है, वृक्क अर्थात किडनी, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 1956 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना की थी? किसके द्वारा की गई थी? चार्ल्स डार्विन, एम.एस. स्वामीनाथन या फिर नॉर्मन बोरलॉग? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। 1956 ईस्वी में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी, इसकी स्थापना की गई थी रामदेव मिश्र द्वारा। ठीक, रामदेव मिश्र द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1956 ईस्वी में, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अलीनगर और रामदेव मिश्र जो हैं, इनको भारत की पारिस्थितिकी का जनक भी माना जाता है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, जो रामदेव मिश्र हैं, इनको भारत के पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। ठीक है, भारत के पारिस्थितिकी का। अलीनगर की संधि के संदर्भ में देखिए, प्लासी की लड़ाई से पहले फरवरी 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किया गया। इस संधि में अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल चार्ल्स वाटसन ने किया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मिश्र धातु में यदि कोई एक धातु डैश है तो मिश्र धातु को अमलगम कहा जाएगा। कौन सी धातु अगर मिला दी जाए तो उसको अमलगम कहा जाएगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पारा। इसमें अगर पारा मिला दिया जाए तो इसको अमलगम कहा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट इसको छोड़िए। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम 1861 के संदर्भ में देखिए, प्रारंभ में प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए आयु 23 वर्ष थी। 1860 में प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिए आयु को घटा करके 22 वर्ष कर दिया गया। कौन सा विकल्प इसका
सही है। कूट के हिसाब से आपको सही आंसर का चयन करना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। देखिए प्रारंभ में प्रशासनिक सेवा में भर्ती के लिए जो आयु थी 22 वर्ष थी। 1860 में प्रशासनिक सेवा में भर्ती की जो आयु है वो घटा करके 22 वर्ष कर दिया गया। 1863 में सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज में सफलता पाने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वस्तु एवं सेवा कर परिषद से संबंधित प्रावधानों को संशोधित किया जा सकता है संसद के साधारण बहुमत से, संसद के विशेष बहुमत, संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति, या फिर ए और बी। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, संसद के विशेष बहुमत के साथ साथ आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति के बाद ही वस्तु एवं सेवा कर परिषद में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है? केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान, या फिर भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान संस्थान, या कोलकाता में है, ठीक है। बाकी केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान या कहाँ पे? देहरादून उत्तराखंड में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान या धनबाद झारखंड में स्थित है, ठीक है, यह है धनबाद झारखंड में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यह है आपके कानपुर में, ठीक है, कानपुर में है। तो भारतीय रासायनिक है आपके कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगस्त 1942 में चीतू पांडे ने संयुक्त प्रांत के किस स्थान के सभी 10 पुलिस थानों पर कब्जा कर लिया और एक समानांतर सरकार की स्थापना की थी? महोबा, मेरठ, बलिया, या फिर बहराइच। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बलिया में, ठीक है, बलिया में इनके द्वारा समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से संबंधित करना है। कुछ लेखक दिए गए और उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें। धनपाल, धनपाल इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वो कौन है? बात करें अगर धनपाल की, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है तिलक मंजरी, तिलक मंजरी। सर्वसेन की प्रसिद्ध पुस्तक है हरिविजन, हरिविजय जो है यह सर्वसेन की प्रसिद्ध पुस्तक है। मयूर जो है इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है मयूर शतक, और पतंजलि की प्रसिद्ध पुस्तक है महानंद, पतंजलि की पुस्तक है महानंद, ठीक। तो इसका सही आंसर 2, 4, 1, 3 ऑप्शन भी हो जाएगा। 2, 4, 1, 3 ऑप्शन भी सही है। अमीर खुसरो के संदर्भ में देखिए, सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को राजकवि का पद दिया। अमीर खुसरो ने फारसी की एक नई शैली विकसित की जिसे सबक ए हिंदी या भारत की शैली कहा जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, ठीक है। अमीर खुसरो के बारे में दोनों विकल्प आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस वर्ष अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम बदल करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया था? 72, 74, 76 या फिर 78। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 1976 में। पहले इसे अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कहा जाता था, 1976 में इसका नाम बदल करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आंध्र डेल्टा क्षेत्र में असहयोग आंदोलन चलाने का श्रेय नहीं दिया जाता है? ठीक है, सिंगारवेलु चेट्टियार, कोडा विकटा पाया, के कालेश्वर राव, या फिर टी प्रकाशम। कौन सा विकल्प सही है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिंगारवेलु चेट्टियार, कोडा विकटा पाया, के कालेश्वर राव और टी प्रकाशम और पट्टाभी सीतारामैया, इनके द्वारा आंध्र डेल्टा क्षेत्र में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व किया गया था, ठीक है। सिंगारवेलु चेट्टियार इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? कुछ भौगोलिक संकेतक प्राप्त करने वाले उत्पाद हैं और संबंधित राज्य है। तो आपको बताना है जो जीआई टैग दिया गया है वह किस राज्य का है। जैसे पिछवाई पेंटिंग कौन सम्मिलित नहीं है यह बताना है, ठीक है। पिछवाई पेंटिंग की बात करें राजस्थान का है, तेलिया रुमाल है तेलंगाना, तांगलिया साल है कर्नाटक, और कोटापाड़ हैंडलूम फैब्रिक है उड़ीसा। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तंगलिया शाल की अगर हम बात करें, यह कहाँ का है? यह आपके गुजरात का है, ठीक है, गुजरात का। तो सी जो है वो गलत हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प आपके सही हैं। निम्नलिखित में से किसने भू राजस्व मापने की प्रणाली मसाहत को नहीं अपनाया था? किसके द्वारा भूमि मापन प्रणाली मसाहत को नहीं अपनाया गया था? अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए मसाहत पैमाइश के आधार पर भू राजस्व के बंदोबस्त को मसाहत कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी, इन सभी के द्वारा इस पद्धति को अपनाया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा।
फरवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की घोषणा की थी। निम्नलिखित में से किस वायसराय को 3 सदस्यों के साथ भारत भेजा गया था? माउंटबेटन, वेवेल्ली, लीथगो या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा क्या? देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसमें सदस्यों के साथ किसी भी वायसराय को भेजा नहीं गया था। यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। 1946 में जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली द्वारा भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जो भेजने की घोषणा की गई थी, इसमें किस वायसराय को 3 सदस्यों के साथ भेजा गया था? यह गलत है, ठीक है। किसी भी वायसराय को नहीं भेजा गया था। इसमें अगर हम बात करें तो ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्यों को भेजा गया था, न कि वायसराय को भेजा गया था, ठीक है। ब्रिटिश कैबिनेट के 3 सदस्यों को भेजा गया था। और यह 3 सदस्य कौन कौन थे? इसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस, इन 3 लोगों को भेजा गया था, ठीक है। तो इसमें से बाकी कोई नहीं था, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड से मुक्त होकर पौधों और मिट्टी में संग्रहित होने वाले कार्बन को क्या कहा जाता है? कार्बन कैप्चरिंग, ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इसे ग्रीन कार्बन कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रीन कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लैटिन भाषा से लिया गया है? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा या फिर उत्प्रेषण। किसे जो है लैटिन भाषा से लिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। हैबियस कॉर्पस जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे लैटिन भाषा से लिया गया, ठीक है। यह लैटिन शब्द है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही है। ब्रिटिश सरकार ने कब स्पष्ट किया था कि भारत की संविधान सभा द्वारा बनाया गया कोई भी संविधान देश के उन हिस्सों पर लागू नहीं हो सकता जो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है? या कब इसकी घोषणा की थी? देखिए इसकी घोषणा की गई थी 3 जून 1947 को, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। 1947, 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि भारत का संविधान सभा जो 1946 में जिसका गठन किया गया था, इसके द्वारा बनाया गया कोई भी संविधान देश के उन हिस्सों पर लागू नहीं किया जाएगा जहाँ के रजवाड़े जो हैं या फिर जो आपका उस समय प्रिंसियल स्टेट होता था, जो इसे अगर लागू नहीं करना चाहते हैं तो वहाँ पे लागू नहीं होगा, ठीक है। 3 जून 1947 को, ऑप्शन ए हो जाएगा। किस शासक के संरक्षण में आयोजित तीसरा बौद्ध परिषद में अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था? कनिष्क, अजातशत्रु, कालाशोक या फिर अशोक। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अशोक के शासनकाल में तीसरे बौद्ध संघ का आयोजन किया गया था, ठीक है। और इसी में जो है अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। और तीसरा जो बौद्ध संघ है इसकी अध्यक्षता मोगालीपुत्र तिस्स द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी, ठीक। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अच्छा आप लोग ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि किस जगह किया गया था, ठीक है। किस जगह हुआ था ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर, ठीक है। देखिए अगर कुछ पूछा जाता है तो इसका यही मतलब है कि अगर देखिए आप लोगों को पता है, एक बार टाइप करेंगे लिखेंगे वो लंबे समय तक याद रहेगा। और अगर नहीं पता है तो उसके बारे में आपको बताने के लिए कम से कम उसके बारे में आप पढ़ेंगे तो फिर ऐसे जो चीज़ें होती है ना वो लंबे समय तक याद रहती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए जो कुछ पूछा जा रहा है उसके बारे में या तो आप गूगल करेंगे, ठीक, या फिर इसे बुक से पढ़ेंगे, बुक में ढूंढेंगे। तो अगर ये आप ढूंढ रहे हैं, गूगल कर रहे हैं तो ये बहुत लंबे समय तक याद रखता है, ठीक है। तो कोशिश करिएगा कि जो भी पूछा जाता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताया करें, ठीक है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। किस संशोधन अधिनियम के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया था? किस संशोधन अधिनियम द्वारा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था, इसके द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया था। और इसी के माध्यम से आर्टिकल 21 सब क्लॉज ए जोड़ा गया था, ठीक है, ठीक, जिसके में यह प्रावधान किया गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क मनीमय शिक्षा देने का प्रावधान किया जाएगा, ठीक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख हस्ती एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय सरोदवादक हैं? विष्णु नारायण भातखंडे, काठ्य महाराज, पंडित विकास महाराज या फिर श्रीमती सिद्धेश्वरी देवी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंडित विकास महाराज। यह जो है उत्तर प्रदेश की प्रमुख हस्ती हैं और यह जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सरोदवादक भी हैं, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी। और बात करें अगर विष्णु नारायण भातखंडे की, यह क्या है? यह शास्त्रीय गायक हैं। विष्णु नारायण भातखंडे शास्त्रीय गायक हैं। कट्ठे महाराज जो है तबला वादक हैं। और सिद्धेश्वरी देवी जो है यह शास्त्रीय संगीत गायिका है। इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में चंडालों, कौड़ियों और निःशुल्क चिकित्सालयों का विस्तृत उल्लेख करने वाला पहला जो विदेशी यात्री वो कौन है? पहला विदेशी यात्री कौन है? इत्सिंग, वेनसांग, फाहियान या फिर मेगास्थनीज।
देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, फाहियान। फाहियान भारत में चंडाल, कौड़ियों, निःशुल्क चिकित्सालयों का विस्तृत उल्लेख करने वाला पहला विदेशी यात्री है। ठीक है, फाहियान, ऑप्शन सी हो जाएगा। थोलू बोमलत्ता क्या है? थोलू बोमलता क्या है? इसकी अगर हम बात करें, यह एक प्रकार का छाया रंगमंच है। थोलू बोमलाता जो है यह एक छाया रंगमंच है और यह कहाँ पे प्रचलित है? यह आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कृषि, शिक्षा, वन या फिर आपराधिक प्रक्रिया? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कृषि जो है, एग्रीकल्चर, यह राज्य सूची का विषय है। कृषि राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 19 फरवरी 2015 को किस राज्य से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत की गई थी? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की जो शुरुआत है कहाँ से की गई थी? देखिए यह जो है राजस्थान से की गई थी। ठीक है, राजस्थान के सूरतगढ़ से, राजस्थान के सूरतगढ़ से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, तो जो सही आंसर वो ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ठीक है, एक जिला एक उत्पाद उत्तर प्रदेश के हैं और उन्हें जो है आपको सम्मिलित करना है। बात करें मैनपुरी, मैनपुरी का एक जिला एक उत्पाद है तारकसी कला। मथुरा का एक जिला एक उत्पाद है सैनिटरी फिटिंग। रायबरेली का एक जिला एक उत्पाद कास्ट कला है और फर्रुखाबाद का एक जिला एक उत्पाद वस्त्र छपाई या फर्रुखाबाद का है। ठीक है, तो जो सही आंसर 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र, डॉक्टर अम्बेडकर उत्कृष्टता केंद्र योजना हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में इसकी शुरुआत की गई है? देखिए उत्तर प्रदेश में इसकी जो शुरुआत की गई है वो की गई है आपके वाराणसी में। ठीक है, वाराणसी में। ठीक, और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2022 में। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 2010 में किस देश में आयोजित किए गए बाघ सम्मेलन के दौरान प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था? 29 जुलाई को, देखिए यह हुआ था आपके रूस में। ठीक है, रूस में इसका आयोजन किया गया था, रूस के पिट्सबर्ग में इसका आयोजन किया गया था और इसमें जो है ये भी निर्णय लिया गया था कि 2023 तक बाघों की संख्या में 50% वृद्धि करने का टारगेट भी रखा गया था। ठीक है, और भारत ने इसके बहुत पहले ही अपने टारगेट को अचीव कर लिया था। हुआ था कहाँ पे? रूस के पिट्सबर्ग में। रक्त कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किस रासायनिक तत्व का उपयोग किया था? आर्सेनिक 74, कोबाल्ट 60, सोडियम 24 या फिर आयोडीन 131? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। रक्त कैंसर के उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का उपयोग होता है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इस विधि से खतरनाक और रेडियोधर्मी कचरे का निपटान किया जाता है। इसमें कचरा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। किस प्रक्रिया की यह बात कर रहा है? किस प्रक्रिया में? देखिए यह जो है जो प्लाज्मा आर्क होता है, प्लाज्मा आर्क जो है इसमें यह एक खतरनाक जो रेडियोधर्मी कचरे होते हैं इनका निपटान इस विधि द्वारा किया जाता है और इसमें कचरा पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और यह एक बहुत मतलब कम प्रदूषणकारी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं कि इससे प्रदूषण होता ही नहीं होता है, लेकिन औरों की तुलना में अपेक्षा जो है कम होता है। ठीक है, और इसमें जो है नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्सीजन नहीं बनते हैं। ठीक है, जिस कारण यह कम प्रदूषण करता है। तो ये इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा, प्लाज्मा आर्क। निम्नलिखित में से किसे मुख्य रूप से दक्षिण भारत की महापाषाणकालीन समाधियों के उत्खनन का श्रेय दिया जाता है? एसआर राव, ए डगलस, कर्नल PM टेलर या फिर OGS क्रॉफर्ड? कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही है, कर्नल फिलिप मिडोज टेलर। जो कर्नल फिलिप मिडोज टेलर है या कर्नल PM टेलर, इनको यह क्या श्रेय दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, डी नहीं सी है। ठीक, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने कविता और शुद्ध कविता नामक पुस्तक लिखी है? कविता और शुद्ध कविता नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसकी रचना की गई है रामधारी सिंह दिनकर द्वारा। रामधारी सिंह दिनकर ने कविता और शुद्ध कविता नामक पुस्तक की रचना की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है। कुछ हिंदी साहित्य के प्रमुख व्यक्तित्व हैं और उनका जन्मस्थान, जैसे प्रताप नारायण मिश्र, इनका जन्म हुआ था उन्नाव में, पंडित राहुल साकृत्यायन का प्रयागराज में, जयशंकर प्रसाद का वाराणसी में और वृंदावन लाल वर्मा का झांसी में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंडित राहुल साकृत्यायन, इनका जो जन्म है वह प्रयागराज नहीं बल्कि आजमगढ़ में हुआ था। ठीक है, आजमगढ़ में हुआ था। ठीक, तो बी गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट देखिए, अवध का नागरिक विद्रोह उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में 1799 में वजीर अली खां के नेतृत्व में हुआ था? पूर्वी, पश्चिम, उत्तरी या फिर दक्षिणी? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्वी क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1799 में। और किसके नेतृत्व में हुआ था ये भी याद रखिएगा, वजीर अली खान के नेतृत्व में यह हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। ठीक है, और जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उनका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया करें। ठीक है, जो लोग सही आंसर देंगे उनके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, जिससे कि और लोगों को भी पता चल सके। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रत्येक प्रशिक्षु को औसतन कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है? 8,000, 10,000, 6,000 या फिर 9,000? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन से 8,000, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है? जो एकल नागरिकता है यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार लिया गया अमेरिकी संविधान से। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? इससे लिया गया है समवर्ती सूची। और रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य। सही आंसर 3, 1, 2, 4 ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने का एक तकनीक है? ग्रीन मफलर यह जो शोर है, नॉइज जो है, इसको समाप्त करने का एक क्या है? एक तकनीक है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का एक जिला जो छत्तीसगढ़ राज्य के साथ अपनी सीमा रेखा साझा करता है वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला छत्तीसगढ़ के साथ सीमा साझा करता है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र। और उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो है वो आपका सहारनपुर है, जो हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र, जो छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है और यह बिहार के साथ सीमा साझा करता है। और इसका उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है शामली, जो हरियाणा के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। साल्मोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु कारण है किसका? साल्मोनेला बैसिलाई नामक जीवाणु किसका कारण? दूषित जल का, हैजा का, भोजन की विषाक्तता का या फिर नील हरित शैवाल का? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भोजन की विषाक्तता, जिसे फूड पॉइजनिंग कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इसकी शुरुआत 2015 में की गई थी। नमामि गंगा कार्यक्रम की 2015, अटल पेंशन योजना 2015, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2015। कौन सा विकल्प इसका गलत है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, नमामि गंगा कार्यक्रम। नमामि गंगा कार्यक्रम की शुरुआत 2014 में हुआ था। ठीक है, 2014 में। ठीक, तो जून 2014 में भी याद रखिएगा। ठीक है, तो बी जो है गलत है, बाकी तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख समितियों की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी? संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति या फिर प्रारूप समिति? कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पहला और दूसरा, संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति। इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। जो प्रांतीय संविधान समिति है, प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल ने प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की थी और प्रारूप समिति की अध्यक्षता वी.आर. अम्बेडकर ने की थी। ठीक है, वी.आर. अम्बेडकर ने। ठीक, तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी दवा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? किस दवा का उपयोग किया जाता है? एम्फीटेमिन का। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, एम्फीटेमिन का उपयोग किया जाता है। एम्फीटेमिन की अगर बात है तो एक प्रकार का ड्रग्स है जिसका उपयोग अटेंशन डेफिसिटी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के उपचार के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। संस्कृत शास्त्रीय ग्रंथ राजतरंगणी निम्नलिखित में से किसके बारे में उल्लेख करता है? राजतरंगणी में किसका उल्लेख है? पंडरेथन मंदिर, मामलेश्वर शिव मंदिर, मार्तंड सूर्य मंदिर या फिर अवंती स्वामी मंदिर? देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मामलेश्वर शिव मंदिर का उल्लेख जो है राजतरंगणी में किया गया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। और यह मंदिर है कहाँ पे? मामलेश्वर शिव मंदिर जो है यह जम्मू कश्मीर के पहलगाम वाले क्षेत्र में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के पहलगाम वाले क्षेत्र में है। ठीक, और लगभग 400 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। और राजतरंगण इसकी रचना किसने की थी? कल्हड़ द्वारा
इसकी रचना की गई थी। ठीक है, बी सही हो जाएगा। प्रसिद्ध लोक नृत्य छऊ सरायकेला शैली किस राज्य में प्रचलित है? छऊ सरायकेला किस राज्य में प्रचलित है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, झारखंड में। झारखंड में, ठीक है, झारखंड में सरायकेला छऊ, उड़ीसा में मयूरभंज छऊ, पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो छऊ नृत्य है इसे मुखौटा नृत्य के नाम से भी जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। संकटग्रस्त जीव जंतुओं के लिए रेड डाटा बुक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जारी किया जाता है? रेड डाटा बुक जो है यह जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संघ अर्थात IUCN द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस रोग के निदान के लिए मॉन्टैक्स परीक्षण किया जाता है? किस रोग के निदान के लिए मॉन्टैक्स परीक्षण होता है? तपेदिक तथा TB के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख किस भाषा में है? यह जो है संस्कृत भाषा में। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख जो मुख्य रूप से कर्नाटक के बीजापुर के मेगुती मंदिर की पश्चिमी दीवार पर यह पाया गया है और इसकी भाषा जो है संस्कृत है, लिपि है ब्राह्मी। इसकी लिपि जो है ब्राह्मी है और भाषा संस्कृत है। और इसे लिखने का जो श्रेय है वह पुलकेशिन द्वितीय के जो दरबारी कवि थे रवि कीर्ति, इनके द्वारा इसकी रचना की गई थी। ठीक है, इनके द्वारा रचना की गई थी, तो डी इसका सही हो जाएगा। मानसून सत्र की अवधि कब से कब तक होती है? मानसून सत्र की जो अवधि है वह कब से कब तक होती है? मई से जून, जून से अगस्त, अगस्त से अक्टूबर, यानी में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मानसून सत्र की अवधि राष्ट्रपति समय समय पर संवाद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए बुलाता है और आमतौर पर एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं। ठीक है, वो होते हैं आपकी बजट सत्र जो फरवरी से मई तक होता है, फिर मानसून सत्र होता है जुलाई से सितंबर तक, शीतकालीन सत्र होता है नवंबर से दिसंबर तक। तो मानसून सत्र जो है यह जुलाई से सितंबर तक होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ये आपका देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रक्षेपण के अनुसार दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? ये तो आप लोगों सबको पता ही होगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, भारत। ठीक, महाराष्ट्र सरकार राज्य के 12 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस बैंक के साथ 4,000 करोड़ रुपये के ऋण लेने की घोषणा की है? किसके द्वारा लिया जाएगा? यह ऋण जो लिया जाएगा एशियाई विकास बैंक से लिया जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस केंद्र शासित प्रदेश ने हाल ही में जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में 100% नल के पानी के कनेक्शन का लक्ष्य हासिल कर लिया था? यह इंपॉर्टेंट था। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पुदुचेरी। किस राज्य ने ड्रोन सेवा की पहली उड़ान मेडिसिन फ्रॉम द स्काई का सफलतापूर्वक संचालन किया था? यह करके दिखाया था अरुणाचल प्रदेश ने, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र के संदर्भ में अगर हम बात करें, मुकेश अंबानी ने हाल ही में हजीरा गुजरात में भारत के पहले और दुनिया के सबसे बड़े कार्बन फाइबर संयंत्र की बनाने की घोषणा की है और इस संयंत्र का जो पहला चरण है वह 2025 में पूरा होगा। कौन सा विकल्प इसका सही होगा यह बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, याद रखिएगा 2025 में पूरा होगा और यह भारत ही नहीं वरन दुनिया का सबसे बड़ा होगा। औषधि विभाग ने बल्क ड्रग पार्क को बढ़ावा देने की योजना के अंतर्गत 3 राज्यों के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। इनमें कौन सा राज्य एक शामिल नहीं है? देखिए इसमें जो है हो जाएगा कोई नहीं, अर्थात हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश तीनों यह शामिल है। ठीक है, तो हो जाएगा क्या, डी। भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस देश में 15 अगस्त 2022 को अपने जहाज पर झंडा नहीं फहराया था? वो कौन सा देश था? वो था आपका जर्मनी। ठीक है, जर्मनी था। यानम भारत की पहली विमान और आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म किस भाषा में बनाई गई थी जिसे भारत के सफल मंगलयान मिशन को दर्शाया गया है? फिल्म का नाम क्या है? यानम। ठीक है, फिल्म का नाम है यानम और यह मलयालम भाषा का फिल्म है। ठीक है, और मलयालम कर इस पर मंगलयान मिशन को दर्शाया गया है। इसमें आपको बताना है कि किस भाषा का फिल्म है, किस भाषा का फिल्म है। देखिए यह संस्कृत भाषा का है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत सरकार का जो महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर मिशन है इसे किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सबसे अधिक झील बनाने के मामले में पहला स्थान प्राप्त किया था?
पहला स्थान वो है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश। बैंकिंग क्षेत्र में लैंगिक विविधता को बढ़ाने के लिए किस बैंक के द्वारा केरल के कोझिकोड में 4 महिला बैंकरों के साथ अपनी पहली महिला शाखा खोली गई है? उस बैंक का नाम क्या है? वो है आपका HDFC बैंक, HDFC बैंक, ठीक है, सी हो जाएगा। भारत के किस शहर को संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्राध्यक्षों की परिषद द्वारा 2022-23 की अवधि के दौरान पहली बार SSCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में, और यह भारत का पहला जो SSCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया गया था, ठीक है, भारत का पहला शहर था और वो था आपका वाराणसी, ठीक, SSCO का, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी को हाल ही में सितंबर 2022 के महीने में महारत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। महारत्न कंपनी का दर्जा पाने वाला जो है बन चुका है, ये कौन है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। देखिए विद्युत क्षेत्र की जो गैर बैंकिंग वित्तीय ग्रामीण विद्युतीकरण है, ठीक है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, इसको जो है महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, ठीक। तो सही क्या हो जाएगा? डी। किस राज्य के पोचमपल्ली नामक गाँव को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन का दर्जा दिया गया है, और यह जो है किस राज्य में स्थित है? पोचमपल्ली की अगर हम बात करें तो यह आपके तेलंगाना में है, ठीक है। तुलसीता रोग निम्नलिखित में से किस फसल में लगने वाला एक प्रमुख रोग है? तुलसीता रोग किस फसल में लगता है? देखिए तुलसीता रोग की अगर हम बात करें, यह प्रभावित करता है मक्का की फसल को, ऑप्शन भी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग कितने प्रतिशत भूमि मध्यम जोत के अधीन है? कितनी प्रतिशत भूमि मध्यम जोत के अधीन है? यह जो प्रतिशत है लगभग 21%, ठीक है। किस भूमि पर एक वर्ष में उगाई जाने वाली फसलों की संख्या उस भूमि की डैश कहलाती है? क्या कहलाती है? यह जो है कहलाती है शस्य गहनता, उसे शस्य गहनता कहा जाता है, ठीक है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी, ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR द्वारा विकसित एक मोबाइल ऐप पूषा कृषि किस वर्ष लॉन्च किया गया था? पूषा कृषि को किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2016 में इसे लॉन्च किया गया था, और ICAR द्वारा इसका विकास किया गया, ये भी याद रखेगा। ट्रिटिकेल क्या है? ट्रिटिकेल की अगर हम बात करें, ट्रिटिकेल जो है यह एक प्रमुख खाद्य फसल की प्रजाति है, ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। घाट प्रभा परियोजना किस राज्य में स्थित है? यह जो है आपके कर्नाटक में स्थित है घाट प्रभा परियोजना, और यह सभी जो है बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं। संजय सरोवर परियोजना है आपके मध्य प्रदेश की। नींबू बाजगो परियोजना है लद्दाख का, और पोचमपाद परियोजना है तेलंगाना का, ठीक है। सही आंसर 1, 3, 2, 4 ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत आता है? असम, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। कूट के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। देखिए असम और आपका पश्चिम बंगाल, ये दोनों जो है ब्रह्मपुत्र घाटी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 4 राज्यों का एक समूह सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश निम्नलिखित में से किस देश को स्पर्श करते हैं? यह जो है इनकी बाउंड्री भूटान को साझा करती है, ठीक है। किसको साझा करती है? भूटान को, ठीक है। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ऑप्शन भी हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर के गुजरता है? कर्क रेखा भारत के त्रिपुरा राज्य से होकर गुजरता है, ठीक है। कर्क रेखा की अगर हम बात करें तो यह राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर के गुजरता है। सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अबूजा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? अबूजा किसकी राजधानी है? अबूजा है नाइजीरिया की, ठीक है, नाइजीरिया की। बाकी बहरीन की राजधानी है मनाम, किर्गिस्तान की राजधानी है बिस्केक, और लाओस की राजधानी वियंतियन है, ठीक है। इसका हो जाएगा डी। कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? बारालाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, दीफू दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में, बनिहाल दर्रा उत्तराखंड में, जेलेपला सिक्किम में। कौन सा विकल्प इसका गलत है? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बनिहाल दर्रा उत्तराखंड में नहीं है। बनिहाल दर्रा कहाँ पे है? बनिहाल दर्रा जो है आपके जम्मू कश्मीर में, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम नदी है? ठीक है, गंगा नदी के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम नदी है, और वो नदी कौन सी है? वो है आपकी महानंदा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। और गंगा नदी में जो बाएं तट से मिलने वाली नदियां हैं उसमें रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक,
बागमती, कोसी और महानंदा। महानंदा अंतिम है और रामगंगा पहली है। डी हो जाएगा इसका। राजनांद गांव किस लिए प्रसिद्ध है? राजनांद गांव जो है यह किस लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है बॉक्साइट के उत्पादन के लिए। यह जो है बॉक्साइट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह है कहाँ पे? यह आपके छत्तीसगढ़ राज्य में है। यह आपके कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है, डी। भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, इसकी शुरुआत कब की गई थी? इसकी शुरुआत की गई थी 2017 में। 2017 में इसकी शुरुआत की गई थी। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय है? यह जो है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक, और यह बजट 2022-23 से है, तो इसलिए जो है इसका कोई मतलब नहीं। बाकी देखिए रीजनिंग के क्वेश्चंस, इसमें आपको बताना है लुप्त स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। लुप्त स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये बताना है। देखिए मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ, बाकी आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आएगा 26। ठीक, 26 आएगा। निम्नलिखित संख्या क्रम में एक गलत है और उसकी आपको पहचान करनी है। कौन सी संख्या गलत है? वो है आपकी 2878। 2878 यह गलत है। ठीक है, निम्नलिखित में से विषम का चुनाव कीजिए। कौन विषम है? विषम की अगर हम बात करें तो वो हो जाएगा आपका PSQ। PSQ ऑप्शन डी हो जाएगा। और दिए गए शब्दों को शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में 30, ठीक है, तीसरे नंबर पे आएगा। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? देखिए तीसरे नंबर की अगर हम बात करें तो रेटियो या रेशियो जो है, रेशियो या तीसरे नंबर पे आएगा। ठीक है, रेशियो तीसरे नंबर पे आएगा। निम्नलिखित अनुक्रम में कितने ऐसे दो हैं जिनके ठीक पहले एक है और ठीक बाद में 3 है? कितने ऐसे हैं? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 3। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो टेक्निक्यू है इससे नहीं बने, शब्द से नहीं लिखा जा सकता? कौन सा शब्द है ऐसा? वो है आपका क्वांटा। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। जीवन जिस प्रकार मृत्यु से संबंधित है उसी प्रकार उम्मीद किससे संबंधित है? उम्मीद का संबंध है निराशा से। ठीक, निराशा से। एक गुप्त कोड जो BO आ रही है इसको 10 के रूप में कूट किया जाता है, तो उसी में आफ्टर को किस रूप में कूट किया जाएगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धात 12। इसमें देखिए इसमें त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है। त्रिभुजों की संख्या आपको बतानी है, जिसमें 13 त्रिभुज है। ये मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है इसे ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, त्रिभुजों की संख्या 13 है। निम्नलिखित ऋतुओं को हिंदू महीनों के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित करना है। कालक्रम में व्यवस्थित करना। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा? वसंत ऋतु आएगा। वसंत पहले आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा आपका ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षा ऋतु, शरद, हेमंत और शिशिर। ठीक है, शरद, हेमंत और शिशिर। ठीक है, तो वसंत ऋतु पहले आ जाएगा, फिर ग्रीष्म ऋतु, फिर वर्षा, फिर शरद, फिर हेमंत, फिर शिशिर। 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। गिनती के कितने अक्षर 0 से 9 जल प्रतिबिंब में अपने मूल रूप में सामने दिखाई पड़ते हैं? 0 से 9 तक के कितने जो हैं वो अपने मूल रूप में दिखाई देंगे? देखिए इसकी अगर हम बात करें तो इसमें से 3 है। ठीक है, 3 है जो अपने मूल प्रतिरूप में दिखाई देंगे। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित समूह में से कौन से 3 से अलग है? वो है आपका कीड़ा। कीड़ा जो है सभी से भिन्न है। ठीक है, बाकी इल्ली, इम्फ, लार्वा, इल्ली और निम्फ, लार्वा यह अलग है, कीड़ा अलग है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समूह में कौन एक अलग है? कौन सा अलग है यह बताना है। देखिए इसकी बात करें तो तिरुवन्नमलाई जो है यह आपका इन सब से अलग है। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें तो तिरुवनंतपुरम, कन्नूर और कोझिकोड यह तीनों जो हैं केरल के शहर हैं, जबकि तिरुवन्नमलाई तमिलनाडु का शहर है। ठीक, इसलिए गलत है, तो सही आंसर डी हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें, और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करें, और जो लोग सही उत्तर देंगे उनके आंसर को पिन कर दिया जाएगा, जिससे कि बाकी लोगों को भी इससे
आंसर पता चल सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।